आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना पहला अपराध अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है राजस्थान के धौलपुर में जन्मे एक लड़के की जिसका पूरा नाम जगन गुज्जर है। जगन के पिता गांव में ही खेती किसानी का काम करते थे और इसके साथ ही पिता ने घर में कई सारी गायें भी पाल रखी थी और इन गायों की देखभाल की जिम्मेदारी जगन की थी। साथ ही जगन गायों के दूध को अपनी साइकिल पर बेचने का काम किया करता था। लेकिन एक दिन इस लड़के की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि घूम घूम कर दूध बेचने वाला लड़का राजस्थान के डाकुओं का सरदार बन गया। तो घटना साल 1994 की है, जब जगन गुज्जर की उम्र महज 20 साल की थी और उस दिन धौलपुर की मंदिर कमेटी के लोगों ने जगन के पिता का अपमान किया और ये अपमान जगन को सहन नहीं हुआ। उसने उसी वक्त उन लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन इस वारदात के बाद जगन पुलिस के डर से घर से भाग गया। घर से भागने के बाद जगन बिहाड़ों में जाकर डकैतों के साथ रहने लगा। कई सालों तक जगन सरदार मोहन गुज्जर नाम के डाकों के साथ डकैती करता रहा। लेकिन जिस साल जगन घर से भागा था उसी साल किसी ने जगन के जीजा की हत्या कर दी। इस हत्या ने जगन को कुख्यात डाकू बना दिया। जिस दिन जगन को अपने जीजा की हत्या की खबर लगी उसी दिन से जगन ने जीजा के हत्यारे का पता लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद जगन को पता चला कि उसके जीजा की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि सरदार मोहन गुज्जर के रिश्तेदारी है। अपने जीजा के खूनी का पता चलने के बाद भी 5 साल तक खून का घूंट पीकर जगन मोहन गुज्जर का साथ देता रहा और साल 1999 में जगन ने मोहन गुज्जर की हत्या कर दी, अपनी जीजा की हत्या का बदला ले लिया और साथ ही डाकुओं का सरदार भी बन गया और अपनी गैंग पर हुक्म चलाने लगा। जगन के सरदार बनने के बाद उसकी गैंग में उसके 3 भाई, पत्नी, मां सहित पूरा परिवार भी शामिल हो गया। इस दौरान डाकू जगन गुज्जर ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जमकर आतंक मचाया। कई साल आतंक मचाने के बाद जगन अपने आप ही साल 2001 में एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस में इतना दम नहीं कि वो उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर ले। वो जेल भी अपनी मर्जी से आता है और बाहर भी अपनी मर्जी से जाता है और साल 2001 से साल 2017 तक लूटपाट, मारपीट, धोखाधड़ी, लोगों को धमकियां देना, ऐसे कई सारे अपराध को अंजाम देकर खुद ही सरेंडर करता और जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ जाता। 19 अगस्त 2018 को लोगों से मारपीट कर जगन ने अपने आप को सरेंडर किया और 1 साल बाद यानी कि साल 2019 में जगन फिर से जेल से रिहा होकर बाहर आया। जेल से रिहा होकर जगन धौलपुर के एक गांव के एक घर पहुंचा, जो घर किसी उमेश नाम के व्यक्ति का था। उमेश उस दिन किसी काम से मथुरा गया था और उमेश की पत्नी दोपहर के समय सो रही थी। उमेश के दोनों बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। इसी दौरान 15 से 20 लोग उमेश के घर के बाहर आकर अंधाधुंध गोलियों की बारिश करने लगे। गांव के सभी लोग गोलियों की आवाज सुनकर अपने अपने घर के बाहर आ गए। उमेश की पत्नी जैसे ही कमरे से बाहर आती है, एक आदमी उस महिला के बाल पकड़कर ये कहता है कि तुमने नाम तो सुना ही होगा, जगन गुज्जर। और ये कहकर जगन उस महिला जिसका नाम सुमन है उसे घसीटते हुए गांव के चौक पर लाता है। सुमन का बीच बचाव करने उसकी भाभी उन डाकुओं के सामने आती है, जिसके बाद दोनों महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया जाता है।
दोनों महिलाओं के शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं होता। लोगों की भीड़ डरी सहमी हुई वो सारा तमाशा देखती रही। इसके बाद सुमन को बुरी तरह पीटा जाता है और पीटते हुए ये कहा जाता है कि जो भी हमारे खिलाफ पुलिस की मुखबिरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। खून में लथपथ हालत में सुमन को उसके घर के गेट पर पटक के सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। इस हादसे के बाद सुमन जीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों के लिए उसे जीना पड़ा। इसके बाद गांव के लोगों ने सुमन को अस्पताल में भर्ती करवाया। अब तक उमेश भी मथुरा से लौट चुका था। पुलिस में जगन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी दिन से उमेश के घर पर प्रोटेक्शन के लिए कुल 6 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और उन्हीं पुलिस कर्मियों ने उमेश को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। या यूं कहे कि ये सब उमेश को फंसाने के लिए जानबूझकर किया गया था। जेल में उमेश को जगन के आदमियों ने धमकी दी कि वो अपना केस वापस ले ले, वरना पिछली बार तो उसकी पत्नी जिंदा बच गई, लेकिन इस बार उसके परिवार का कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहेगा। इसी डर से उमेश ने अपना केस भी वापस ले लिया। जगन के द्वारा अंजाम दी गई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और एक बार फिर उसने फिर से उसी साल 2019 में एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। फिर 6 जुलाई 2021 में बाहर आया तो फिर से इलाके में कई जगह फायरिंग की। इसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हाल ही में 22 जनवरी को उसने विधायक गर्जना सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद 15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जगन गुर्जर को गिरफ्तार किया गया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।